कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान की असली पहचान सामने आ जाती है। रीना ने भी वही किया। जिस पति ने उसे हर मुश्किल में संभाला, उसी पति को उसने एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया। अर्जुन उस दिन चुप रहा। ना उसने झगड़ा किया, ना ही उसे रोका। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आदमी को वो कमजोर समझ रही है, वही आदमी एक दिन ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उस दिन पूरे मोहल्ले में एक ही खबर फैल रही थी। रीना ने अपने पति को सबके सामने धोखा देकर घर छोड़ दिया। लोग हैरान थे, क्योंकि जिस आदमी को रीना छोड़कर गई थी वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। एक सीधा साधा, मेहनती और बेहद शांत स्वभाव वाला इंसान था। अर्जुन एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी रीना को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। अर्जुन अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। उसे लगता था कि रीना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। रीना को अर्जुन की सादगी और उसकी छोटी नौकरी अब खटकने लगी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में पैसा, शान और बड़ा स्टेटस होना चाहिए। एक दिन रीना ने गुस्से में कहा, अर्जुन, मैं इस छोटी सी जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। मुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा नाम चाहिए। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, रीना, थोड़ा वक्त दो, मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रीना अब इंतजार करने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से हुई। विक्रम की बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और दिखावटी रौब देखकर रीना उसकी तरफ खिंचने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और ये दोस्ती कब एक रिश्ते में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अर्जुन को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। वो रोज की तरह ऑफिस जाता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर रीना के लिए छोटे छोटे सरप्राइज लाता। लेकिन रीना के दिल में अब अर्जुन के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने देखा कि रीना अपने बैग के साथ घर से निकल रही है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, रीना, तुम कहाँ जा रही हो? रीना ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं उस जिंदगी की तरफ जा रही हूं जो मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। और फिर उसने सबके सामने कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो अर्जुन। ये सुनकर पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रीना उसी वक्त विक्रम की गाड़ी में बैठकर चली गई। लोगों को लगा कि अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन की खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। और जिस दिन ये सच सामने आने वाला था, उस दिन रीना को अपने किए पर इतना पछतावा होगा कि उसकी आंखों से आंसू रुकेंगे ही नहीं। रीना जब विक्रम की चमचमाती गाड़ी में बैठकर अर्जुन का घर छोड़कर गई, तो पूरे मोहल्ले में उसी की चर्चा होने लगी। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई अर्जुन के लिए सहानुभूति जता रहा था, तो कोई रीना के फैसले को गलत बता रहा था। लेकिन अर्जुन, वो बिल्कुल शांत था। उसने ना किसी से शिकायत की, ना किसी को कुछ समझाने की कोशिश की, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपने घर की खामोशी को महसूस किया। जिस घर में कभी रीना की हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। उधर रीना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। विक्रम उसे अपने बड़े से बंगले में लेकर आया। महंगे फर्नीचर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर और शाही जिंदगी देखकर रीना बेहद खुश थी। उसे लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। विक्रम भी शुरू शुरू में उसे खूब खुश रखता था। महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट, पार्टी, हर जगह रीना को साथ लेकर जाता था। धीरे धीरे रीना को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी सच में परफेक्ट हो गई है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच छुपा हुआ है। कुछ महीनों बाद विक्रम का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो अक्सर देर रात तक पार्टी करता, दोस्तों के साथ शराब पीता और कई बार रीना की बातों को नजरअंदाज कर देता था। रीना को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने विक्रम से कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे विक्रम। पहले तुम मुझे बहुत समय देते थे, बहुत प्यार करते थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, रीना, ये अमीर लोगों की जिंदगी है, यहाँ हर चीज अपने हिसाब से चलती है। रीना को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया था।
उधर अर्जुन की जिंदगी भी बदल रही थी। मोहल्ले वालों को लगता था कि अर्जुन पूरी तरह टूट चुका होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। अर्जुन हर सुबह पहले से ज्यादा मेहनत के साथ घर से निकलता। वो देर रात तक काम करता और किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, रीना के जाने के बाद तुम ठीक तो हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें धोखा नहीं देती, बल्कि सच्चाई दिखा देती है। उसकी ये बात सुनकर बुजुर्ग भी हैरान रह गए, क्योंकि अर्जुन के चेहरे पर दुख कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई दे रहा था। किसी को पता नहीं था कि अर्जुन के पास एक ऐसा प्लान है जो आने वाले समय में सबको चौंका देगा। और सबसे ज्यादा हैरान होने वाली थी रीना, क्योंकि जिस आदमी को वो गरीब और बेकार समझकर छोड़ गई थी, वही आदमी बहुत जल्द ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने वाला था कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल देने लगेगी। लेकिन उस दिन जब रीना को अर्जुन की असली सच्चाई पता चलेगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रीना को अर्जुन का घर छोड़े हुए लगभग 1 साल हो चुका था। शुरुआत में उसे लगता था कि उसने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है, लेकिन अब वही चमक दमक उसे बोझ लगने लगी थी। विक्रम पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। वो अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता, फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करता और कई बार बिना बताए कई कई दिनों तक गायब हो जाता था। रीना को ये सब अजीब लगने लगा। एक रात उसने हिम्मत करके विक्रम से पूछा, विक्रम, क्या बात है? तुम पहले जैसे नहीं रहे। विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे सवाल करना पसंद नहीं है, और याद रखो, इस घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। ये सुनकर रीना चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस आदमी को उसने अपनी खुशी समझा था, वो असल में एक घमंडी और स्वार्थी इंसान था। उधर अर्जुन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। एक दिन सुबह मोहल्ले में अचानक कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। लोग हैरान होकर देखने लगे। गाड़ियों से कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे लोग उतरे और सीधे अर्जुन के घर की तरफ बढ़ने लगे। मोहल्ले वालों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। घर का दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर आया, लेकिन आज अर्जुन पहले जैसा नहीं दिख रहा था। सादा कपड़ों की जगह उसने सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, सर, मीटिंग के लिए सब तैयार है? ये सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। जिस अर्जुन को वे एक साधारण अकाउंटेंट समझते थे, उसे कोई सर कहकर बुला रहा था। असल में अर्जुन पिछले 1 साल से एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एक नई कंपनी शुरू करने की तैयारी कर रहा था और कई बड़े निवेशक उसके साथ जुड़ चुके थे। मोहल्ले के लोग ये सब देखकर दंग रह गए। जिस इंसान को सब बेचारगी की नजर से देख रहे थे, वो चुपचाप अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा था। उसी दिन एक पड़ोसी ने ये खबर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही घंटों में ये खबर कई लोगों तक पहुंच गई और आखिरकार ये खबर रीना तक भी पहुंच गई। जब रीना ने फोन में अर्जुन की तस्वीर देखी, सूट में बड़ी गाड़ियों के बीच खड़ा हुआ, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये सच में अर्जुन है? उसके मन में अचानक कई सवाल उठने लगे। जिस आदमी को वो गरीब और कमजोर समझकर छोड़ गई थी, वो इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर सकता है? उसी समय उसके दिल में पछतावे की एक हल्की चुभन महसूस हुई, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि अर्जुन की असली सच्चाई इससे भी कहीं बड़ी थी। और जब ये सच उसके सामने आएगा, तो शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस इंसान को उसने ठुकराया था, वही इंसान अब ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां तक पहुंचने का वो सिर्फ सपना देख सकती थी। अर्जुन की सफलता की खबर धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी। मोहल्ले के लोग जो कभी उसे एक साधारण अकाउंटेंट समझते थे, आज उसी अर्जुन की चर्चा गर्व से कर रहे थे। लोग कहते, अरे, वही अर्जुन जिसने नई कंपनी शुरू की है। सुना है बड़े बड़े निवेशक उसके साथ काम कर रहे हैं। ऐसी बातें पूरे इलाके में होने लगी। लेकिन इन खबरों का सबसे ज्यादा असर जिस पर हुआ, वो रीना थी। उस रात रीना देर तक अपने कमरे में बैठी फोन में अर्जुन की तस्वीरें देखती रही। सूट पहने, बड़े लोगों के साथ मीटिंग करते हुए मीडिया के सामने खड़ा अर्जुन। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था
कि ये वही आदमी है जिसे उसने कभी गरीब और बेकार समझकर छोड़ दिया था। उसकी आंखों के सामने अचानक पुरानी यादें आने लगी। अर्जुन का उसका ख्याल रखना, छोटी छोटी खुशियां देना, हर मुश्किल में उसका साथ देना। रीना की आंखों से आंसू निकल आए। उसी समय उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ। विक्रम अब उससे बिल्कुल दूर हो चुका था। विक्रम कई दिनों से घर में ही आया था, न फोन न कोई खबर। एक दिन जब रीना ने उसके ऑफिस में जाकर पूछताछ की तो उसे ऐसा जवाब मिला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ऑफिस के एक कर्मचारी ने कहा, मैडम, विक्रम सर तो पिछले महीने ही विदेश चले गए। कंपनी भी लगभग बंद हो चुकी है। ये सुनते ही रीना के होश उड़ गए। जिस आदमी के लिए उसने अपनी शादी तोड़ दी थी, वो बिना बताए उसे छोड़कर विदेश चला गया था। रीना अब अकेली रह गई। उसके पास न रिश्ते बचे थे, न कोई सहारा बचा था। उसी रात उसने बहुत देर तक सोचने के बाद एक फैसला किया। उसे अर्जुन से मिलना होगा। अगले दिन वो अर्जुन की नई कंपनी के ऑफिस पहुंची। उसने देखा, बड़ा सा ऑफिस, चमकदार बिल्डिंग, बाहर खड़ी महंगी महंगी गाड़ियां। ये सब देखकर रीना की आंखें झुक गईं। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने पूछा, मैडम, आपको किससे मिलना है? रीना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अर्जुन से मिलना है। तभी कुछ देर बाद अर्जुन बाहर आया। आज वो पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत दिख रहा था। रीना ने उसे देखते ही रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अर्जुन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने धीमे स्वर में कहा, गलती तो तुमने उस दिन कर दी थी रीना, जब तुमने इंसान को उसके दिल से नहीं, उसके पैसों से आंका था। रीना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोली, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ऐसी बात कही जिसने रीना का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन हर रिश्ता दूसरा मौका पाने के लायक नहीं होता। रीना चुप खड़ी रही। आज पहली बार उसे समझ आया कि धोखा सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, इंसान की कीमत भी खत्म कर देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जुन के पास एक ऐसा फैसला था जो रीना की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रीना अर्जुन के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और दिल में पछतावे का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ साल पहले वही रीना थी जो अर्जुन को सबके सामने बेकार और गरीब कहकर छोड़ गई थी, और आज वही रीना उसी अर्जुन से एक मौका मांग रही थी। ऑफिस के बाहर खड़े लोग भी ये दृश्य देख रहे थे। अर्जुन कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उसने रीना की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, रीना, जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिनका असर पूरी जिंदगी रहता है। रीना ने रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूं। मैं सब ठीक कर दूंगी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द भी था और सच्चाई भी। उसने कहा, जब तुम मुझे छोड़कर गई थीं, तब मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। रीना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने उस दिन एक फैसला लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ूंगा जो हालात देखकर रिश्ता बदल देते हैं। यह सुनते ही रीना का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि शायद अब अर्जुन उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देगा। तभी अर्जुन ने एक और बात कही, लेकिन मैं तुम्हें नफरत के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता। रीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा अगर तुम्हें जिंदगी दोबारा शुरू करनी है। रीना की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, मदद मैं इंसानियत के नाते करूंगा, रिश्ते के नाते नहीं। ये सुनते ही रीना की उम्मीद टूट गई। उसे पहली बार समझ आया कि धोखे का घाव समय तो भर सकता है, लेकिन भरोसा वापस नहीं ला सकता। अर्जुन ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, रीना को एक अच्छी नौकरी दे दो ताकि वो अपनी जिंदगी खुद संभाल सके। ये सुनते ही रीना की आंखों से आंसू बहते रहे। वो जानती थी कि अर्जुन आज भी उतना ही अच्छा इंसान है जितना पहले था। फर्क बस इतना था कि अब अर्जुन भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले लेने लगा था। कुछ देर बाद रीना वहां से चली गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक सच्चाई साफ थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान खो दिया था। और उधर अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच्चा इंसान धोखा मिलने के बाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बन जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर लिखें।
अगर आपको ऐसी ही भावनात्मक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।